हेलो एंड वेलकम गाइस। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो या तो फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर 2020 तक है। 24 दिसंबर 2020 तक आप लोग अपना फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। लेकिन अगर फ़ीस डिपॉजिट की बात की जाए तो 21 दिसंबर तक आप लोगों को अपना फ़ीस जमा कर देना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 21 दिसंबर 2020 तक आप लोगों को अपना फ़ीस जमा कर देना है और आप लोग उसके बाद चाहे तो फिर फाइनल एप्लीकेशन सबमिट 24 दिसंबर 2020 तक कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज जिन डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज आई हैं, हम लोग यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ है जो कई सारी सब्जेक्ट्स में है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। सिलेक्शन ये जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश। जनरल रिक्रूटमेंट है ये, और जो इसका नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट है वो टेम्प्रोरी बट लाइकली टू बी परमानेंट, यानी कि अभी तो टेम्प्रोरी होगा लेकिन ये परमानेंट हो जाएगी। पेमेंट अगर यानी कि सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पेमेंट 15,600 की ग्रेड से लेकर 39,100 की स्केल है, और ग्रेड पे 6,000 रुपीज़ है, और लेवल 10 पे रिक्रूट होगी। तो यानी कि सैलरी आप लोगों की 60+ ही बनने वाली है, 60,000 से ज़्यादा ही होगी। एज अगर बात करें तो एज यहाँ पे 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी दी गई है एज में। चलिए, किन विषयों में कितना सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, किन किन सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी सीटें हैं यहाँ पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर करीब 19 विषयों में यहाँ पर वैकेंसी आई है इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर। तो चलिए, इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर टोटल 5 सीटें हैं। आप लोग फाइनल एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग सीटों का बंटवारा यहाँ पर अच्छे तरीके से देख पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 5 सीटें हैं, हिस्ट्री में 6 सीटें हैं, उर्दू में भी यहाँ पर 2 सीटें हैं, इंग्लिश में यहाँ पर अच्छी सीटें हैं, 10 पोस्ट हैं, मैथमेटिक्स के लिए 7, होम साइंस में 1 सीट है, जूलॉजी के लिए 5, फिलॉसफी में 1 सीट है, ज्योग्राफी में भी 4 सीट है, फिजिक्स में 2 सीटें हैं, साइकोलॉजी में टोटल 5 सीट और केमिस्ट्री में 4 सीट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8, बॉटनी में 13, कॉमर्स में 21 सीटें हैं, एजुकेशन में 5 सीट, सोशलॉजी में 15 सीटें, संस्कृत में 8 और हिंदी में 6 सीटें हैं। टोटल 128 सीटें हो गई। उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का मैं आप लोगों को लिंक भी अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जहां से आप लोग डायरेक्टली यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट को विजिट कर पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करो तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स यहाँ पर रखा गया है क्वालिफिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंक के साथ, और ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स वालों को 5% छूट है। साथ ही साथ यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने पीएचडी कर रखा है उन्हें नेट सेट से छूट दी गई है। पीएचडी यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 एंड 2016, यानी कि दोनों, यानी कि अगर 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अंतर्गत पीएचडी है तो आप लोगों को यहाँ पर नेट और सेट से छूट मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है। इस एडवर्टीजमेंट में बस इतना ही दिया हुआ है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ लिखा गया है यहाँ पर कि हाउ एवर द कमीशन विल होल्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ली जा सकती है, एग्जामिनेशन ली जा सकती है इंटरव्यू के लिए, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अ सेपरेट प्रेस कम्युनिक्यू विल बी इशूड टू स्क्रीनिंग टेस्ट रिगार्डिंग प्रोग्राम एंड सिलेबस, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट अगर होगी तो उसके प्रोग्राम और सिलेबस के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। तो मैं अगर आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट की ओर ले चलूँ तो ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, जहाँ पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आवेदन भी कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक कॉलम दिख रहा होगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सीधी भर्ती एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2020-21। यहाँ पे आप लोगों को जाना है और यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना एज होना चाहिए मिनिमम एंड अपर एज यहाँ पर क्या होनी चाहिए।
जैसे कि सहायक रेडियो अधिकारी यहाँ पर 27 है, तो इस पोस्ट के लिए आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए करें आप आवेदन। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स इकोनॉमिक्स सेकेंड नंबर पे है, मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 एंड मिनिमम एज यहाँ पर 21 और टोटल पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है उसके लिए 5। तो इसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट में भी आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर रजिस्ट्रेशन कर यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर पेमेंट, उसके बाद आप लोग फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। तो दोनों मैं ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट की भी लिंक दे दूंगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाकर ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अगर किसी तरीके का आप लोगों को समस्या है तो आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के नए नए गवर्नमेंट जॉब एंड अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।